हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानी ब्रो डियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी हो पाएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका गिवन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन इनका करना है वो किस फॉर्म में आएगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म में आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। देखिए आपको क्लियर है कि पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो फॉर्म में कन्वर्ट करे जाते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे वो या फिर नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट होंगे। और जो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट होते हैं वो नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया 36/100। ठीक है, आपको सीधा दिखाई दे रहा है। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि जो नंबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे सीधा भी दिख रहा है कि 100 को अगर हम फैक्टर करेंगे, इधर करके देख लीजिएगा, 100 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 5 जा 10 50, फिर 2 2 जा और 2 5 जा। ठीक है, फिर 5 और 5 1 जा 5। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ आप भी देख सकते हैं, ये फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। 2 पे पावर m का मतलब है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, और n का मतलब भी है नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है और डायरेक्ट भी दिखाई देता है। और ये गारंटी नहीं कि दोनों इसी वाले फॉर्म में होने, 2 और 5 आने ही चाहिए। अगर कोई नंबर केवल 2 पे पावर n के फॉर्म में है तब भी वो टर्मिनेट होगा, या फिर केवल 5 पे पावर m के फॉर्म में या n के फॉर्म में, कुछ भी मान लो, उसके फॉर्म में है तब भी वो टर्मिनेट होगा। या तो सिंगल 2 के पावर में दिख रहा है तब भी वो होगा टर्मिनेट, या फिर सिंगल 5 के पावर में यानी 5 5 5 मल्टीप्लाई बार बार तब भी वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर दोनों आ रहे हैं तब भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/11। देखिए ना तो यहाँ पर इसका फैक्टर 2 बन रहा है ना 5 बन रहा है, तो ये क्या आएगा, ये नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट आएगा। करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो मेरे मित्रों आपने देखा होगा कि जैसे कि 1 में डिवाइड कर रहे हैं 11 का, तो इसके हम फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका फैक्टर कुछ भी नहीं निकल रहा, 1 और 11 बस, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो रहा। तो सीधी बात हमें यहीं से पता चल गई ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। लेकिन हम यहाँ पे करवा के भी दिखा रहे हैं आपको कि जैसे मैंने लिखा अंदर 1 इधर 11। ठीक है, तो 1 में जाएगा नहीं, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 10 ने करके 0 बढ़ा लिया, फिर भी नहीं जा रहा क्योंकि ये है 10 और ये है 11। तो क्या कर देंगे हम, फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे कि यहाँ पे भी ये हो गया 100 में 11 का डिवाइड हो जाएगा। तो 11 9 जा 99 पढ़ लिया, फिर से 1 आ गया, नहीं रिपीट हो गया, फिर वही प्रोसेस चलती चली जाएगी। एक पॉइंट हम लगा सकते 10 हो गया, लेकिन 10 में भी 11 का डिवाइड नहीं जाएगा 10 में, फिर भी क्या यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, ये हो गया 100 में 11 का डिवाइड करेंगे 99, 11 9 जा 9, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा, फिर 1 आ गया। तो ये क्या आएगा नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। देखिए इससे आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन 4 होल 1/8, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8, यानी कि 4 सही 1/8। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 चौके 32 और 1 प्लस 33/8। ठीक है, अब बताओ ये किसके फॉर्म में आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये 2 के फॉर्म में है। 8 के फैक्टर करके देख लो, 8 के फैक्टर 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, यानी कि क्या बन रहा है, ये 33/2 पे पावर 3। तो ये जो बन रहा है वो किसके फॉर्म में बना, 2 पे पावर n की फॉर्म में। और 2 के पावर n की फॉर्म में जो नंबर होता है या 5 की पावर n की फॉर्म में, या फिर 2 इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, तो फिर वो नंबर जो है टर्मिनेट हो जाता है। तो ये कैसा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। अब डाउट है तो करके भी दिखा देते हैं। 33 में डिवाइड 8 का, 8 चौके 32 यानी 8 4 जा 32, कैरी 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 10 हो गया, 8 1 जा 8, फिर 2 बचा, 2 बच गया, यहाँ पर 0 लगा दिया, 8 दूना 16 16, फिर 4 8 1 40, हो गया टर्मिनेट। तो मैंने पहले ही बता दिया था ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा
4 वाला इसका जो है 3/13 वाला ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। 5th वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है और 6 वाला जो है ये टर्मिनेट आएगा। ठीक है, यू गॉट इट। कर लेना, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857। पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इन सबकी वैल्यू क्या आएगी आपको पता करना है, कितनी आएगी। तो देखिए सीधा सा फंडा है, ये आपको 1/7 आपको गिवन है, इसको आप यूज़ करेंगे। तो हम इसका मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, हम इसका 2/7 सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/7 को हम लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। सीधी सी बात है। अब इसमें कन्वर्ट हो गया, 1/7 की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/7 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 × 0.14287। ठीक है, रिपीट हो रहा है तो बार लग रहा है तो बार लगा दो। ठीक है, ये सेम रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7 = 14, 1 कैरी, 2 × 5 = 10, 1 11, 2 × 8 = 16 और 1 17, 2 × 2 = 4 और 1 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2.0, बार लगा दो। इस तरह से क्या समझ में आया कि 2/7 था तो 2 गुना कर दिया, 3/7 होएगा तो क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। 3/7 को कैसे लिखेंगे, 3 × 1/7। सीधा वही फंडा है। क्या करोगे आप, 3 × 0.142857, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला आ जाएगा। इसी नंबर में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके 4 × 1/7 तो ये वाला आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसी नंबर में, ये वाला, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। 6 का करोगे ये वाला आ जाएगा। तो इसी तरह से करते रहिए और आंसर फाइंड आउट करती रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number 3 is given. Express the following in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal 0. थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ये जो प्रोसेस आपको दी गई है वो रेशनल नंबर की दी है, क्योंकि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन P/Q। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर व्हाट या वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, लेकिन नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं ये थर्ड क्वेश्चन में, भाई क्या कह रहे हैं आपसे कि P/Q की फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, P/Q की फॉर्म में करो एंड Q इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या, ये रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं भाई। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि 0.6 पे बार। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 0.6 की बार, तो इसको हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट x = 0.6 पे बार, या फिर बार का मतलब होता है क्या 6666, यानी कि कोई भी नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है, बार चढ़ा देते हैं उस पर। तो इस टाइम में मैंने लिख लिया। ठीक है, मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम करेंगे नाउ भी मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 इन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, कैसे, दोनों तरफ, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपको भी पता है ना कि जब भी किसी नंबर में, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.5, इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक अंक किधर खिसक के आ जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो उसी तरह से जब हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा, डेसिमल यहाँ पे था, वो एक अंक इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा ये 6.6666, ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर लिखा है 1.5 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 का मतलब क्या होता है, एक और आधा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 0.5। तो शायद ये समझ गए होगे आप। तो वही टेक्निक हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x = 6 + 0.6666 इनफाइनाइट तक। ओके, अब आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू भी यही है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की वैल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x = 6 + x,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10x, यहाँ पे लिखा है x, तो ये x राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज होकर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस का x इक्वल 6, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 10x में से वो एक x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 9x इक्वल 6। इट मीन्स ये आपका बन रहा है x इक्वल 6/9 और ये ऊपर नीचे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जो वैल्यू फाइंड हुई है वो हमें x की वो क्या हमें फाइंड हुई है, x की वैल्यू फाइंड हुई है 2/3 और ये रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3 है। और क्या कहा था क्वेश्चन में कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो 0 नहीं है, 3 है ना। तो ये था आंसर लॉन्ग मेथड से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इन्हीं क्वेश्चनों को अगर एक नंबर में टिक मार्का में अगर दिए गए हो, मल्टीपल चॉइस में दिए हो, तो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है आपको। फिर क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सॉल्व में सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिया गया था क्वेश्चन फर्स्ट में 0.6 पे बार, इसका मतलब ये होता है, देखिए अभी तक आपने बेसिक क्या पढ़ा था, जैसे 1.3 था तो इसमें क्या था, पॉइंट के नीचे 1 जितने डिजिट उतना 0, तो ये बन जाता था 13/10। तो वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन जिन नंबरों पे बार चढ़ा होता है तो उन पे पॉइंट भी हटता है और बार हटता है। और अगर एक डिजिट है तो एक बार 9 आता है, 2 डिजिट पे बार चढ़ा तो 2 बार 9 आता है। तो यहाँ पर सिंगल टाइम पे क्या है, बार चढ़ा हुआ था, इसका मतलब ये 6/9 हो जाएगा। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करके या कट करके ले आओ तो ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये डायरेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। तो ये था शॉर्ट मेथड से, जब एक नंबर में दिया गया हो तो ये लगाना, बार की जगह 9 आ जाता है। जिस तरह 2 नंबर पे चढ़ाओ तो 99, 3 पे चढ़ाओ तो 999। यू गॉट इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड का सेकंड पार्ट आपको गिवन है। क्या है देखिए, 0.47 सेकंड पार्ट आपका गिवन है 0.47 और 7 पे बार है, ठीक है। कन्वर्ट इट इन रेशनल नंबर में या फिर P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो बात रेशनल की होती है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर जो है यानी कि Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसका लॉजिक सीधा सा है कि रेशनल नंबर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको, लेट x इक्वल ये है, कैसा है, लेट x इक्वल 0.47। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट x इक्वल 0.477777 इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया x की वैल्यू, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा था, ओनली 7 इज रिपीटिंग। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बाई बाद में लिखें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो है हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम यूज़ करेंगे अदर कलर का पेन। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 0.47, फिर करेंगे हम 100 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.7777 ... ठीक। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 का, किसका करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं सेकंड मान ली। अब हम बात कर रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई फिर से 10 का करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल 47.777 ... चलता चला जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा हमने, लेट x इक्वल 0.4777 रिपीटिंग टर्म। फिर सेकंड में क्या करा हमने, 10 का मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.777।
थर्ड में फिर से हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन फिर से 10 का मल्टीप्लाई करा, तो 10 10 से 100 होता है, तो यहाँ हो गया 100 और ये 47.7777 चलता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, दिखाई भी नहीं देगा इधर। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। 3 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगी ये 100x इक्वल 47.777 में से माइनस कर रहे हैं क्या, हम माइनस कर रहे हैं 10x इक्वल 4.777 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक। तो देखिए 100 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 90x इक्वल क्या हो जाएगा, 47 में से 4 कम करेंगे 43 और पॉइंट के बाद 777, इसमें भी पॉइंट के बाद 77, इसमें से ये हट रहे हैं, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा x इक्वल 43/90। ये आंसर है। शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये स्टेप इधर बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल 43/90। ओके, यू गॉट इट। चलिए अब हम दिखाते हैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करके दिखाते हैं। ये तो था लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड देखिए इतने में करके दिखा दूंगा मैं आपको, इतनी जगह पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इतनी जगह में हम शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। देखिए क्या गिवन है आपको, 0.47 पे बार है। लॉजिक इसका ये होता है कि जब हम यूज़ करेंगे तो ये पूरा 47 हमने लिख लिया, ठीक है। नीचे हम देखते हैं क्या है, नीचे जिस पे बार था उसकी जगह 9, तो 7 पे बार था, एक बार 9, जिस पे बार नहीं था उसकी जगह 0 लाते हैं, ठीक है। और जिस पे इधर बार नहीं है वो नंबर ही इसमें से माइनस भी करा जाता है। 4 पे बार नहीं था, 4 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा 47 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 43/90। शॉर्ट मेथड से निकल आया। एक नंबर में अगर आना है आए तो ये इस तरह से लगाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट के लिए हम बात करते हैं। इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड से बताते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट 0.001 और बार कितने पे चढ़ा हुआ है, पूरे पे चढ़ा हुआ है। देखिए मैं इसको बताऊंगा और आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें डायरेक्ट ही इसको मान लेंगे हम, x इक्वल लेट x इक्वल जो है 0.001, फिर अगर बार इसका हटाओगे तो फिर क्या आएगा 001, फिर 001, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। तो ये x की वैल्यू है। आप इसमें क्या करना है, आपको डेसिमल यहाँ से खिसका के यहाँ पे लानी है, तो डायरेक्ट आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या कर देंगे 1000 का डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करके ही दिखा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। क्या है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल ये बन जाएगा 1.001, फिर 001 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको हम क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000x इक्वल 1 + 0.001, फिर 001 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखिए क्या है, ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल 1 + x, x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1000 बटे x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस का x इक्वल 1, तो यहाँ हो जाएगा 999x इक्वल 1, तो x इक्वल हो जाएगा 1/999। ये आपका आंसर है लॉन्ग मेथड से। शॉर्ट मेथड की बात करते हैं। देखिए सीधा दिया गया है आपको 0.001, ठीक है। बार पूरे पे चढ़ा है, इसका मतलब क्या है, अगली बार में 1/1 2 3 पे 12, 3 बार 9, बस आंसर। ये बताता चला जा रहा हूँ, ये है कंपटीशन वालों के लिए जो आगे चल के एसएससी बैंक, रेलवे या फिर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी करेगा, उनके लिए इधर चल रहा है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, ये निकलता इसी से है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी कुछ इसी तरह से है इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में कुछ भी नहीं है, बस 1/17 दिया गया, इसका डिवाइड करना है, कितने लंबा जाएगा, उसके कितनी समय के बाद रिपीट होगा या नॉन रिपीट होगा, बस डिवाइड करके देख लो, सिंपल सा, ठीक है। 6 7 में कुछ खास नहीं है।
My dear students, now we will talk about question number 8. Find three different rational number between the find the three different rational number between the rational number 5/7 and 9/11. क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखिए, इसको पता करने के दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि इन दोनों को प्लस करो, उसका हाफ कर दो, जो भी आ जाएगा। 3 चाहिए, फिर इसको यानी कि जो यहाँ पे आ रहा है नंबर, मान लो कि यहाँ पर कोई सा नंबर आ गया, इसको प्लस करो, उसका हाफ कर दो, 2 हो जाएंगे। इसको प्लस करो, उसका हाफ कर दो। या फिर एक सीधा सा मेथड है, 3 पता करने, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सिंपल सा 4/4 और यहाँ पर भी 4/4। 20 के पता करने हैं, क्या निकल के आएगा, 4 5 जा 20 और 7 4 जा 28 और यहाँ पर 36 44। ठीक है। अब चाहे तो इसके घटते क्रम में लिख दो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे तो इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कॉमा लगा के ऐसे 21/29 22 30 23/31। ये सब रेस के बीच में ही आएंगे, चेक करके देख लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम है ये। और ये इस टाइप के आंसर मैच करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो जो भी आपका आएगा मेथड आप सही लगाना, जो भी आपका आएगा वो सही होगा। ठीक है। 9 क्वेश्चन में दिया गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल एंड और इरेशनल। जो नंबर रूट से बाहर नहीं निकलता है वो इरेशनल होता है, जैसे रूट 23। प्राइम नंबर जो होते हैं और रूट के अंदर होते हैं वो ज़्यादातर इरेशनल ही होते हैं। ठीक है, तो रूट 23 ये इरेशनल नंबर है। 225 या 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है और टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए कौन सा वाला, 3rd वाला रेशनल है, 4th वाला रेशनल है, 5 वाला इरेशनल है। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होगी। इसी तरह की आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छी लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।